નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કુમાર ને આપ જોઈ રહ્યા છો ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત। સૌથી પહેલા વાત કરીએ એક મહત્વના સમાચારની તો ઉત્તરાખંડથી એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। છેલ્લા 2 દિવસથી ઉત્તરાખંડનું રાજકારણ ગરમાયું છે। દિલ્હી ખાતે ભાજપના નેતાઓની ઉત્તરાખંડ માટે બેઠક મળી હતી, જેમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને બીએલ સંતોષ હાજર રહ્યા હતા। ત્યારબાદ ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવતને દિલ્હીનું તેડું આવ્યું હતું। દિલ્હી ખાતે પાર્ટીના શીર્ષ નેતૃત્વ સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ દિલ્હીથી પાછા ફર્યા બાદ 9 તારીખે સાંજે 4 વાગ્યે રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સોંપ્યું હતું। જો રાજીનામાના કારણોની ચર્ચા કરીએ તો ઉત્તરાખંડના ભાજપના ધારાસભ્યોનો ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત સાથે અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો અને એટલે જ ભાજપે પાણી પહેલા પાળ બાંધવાનું કાર્ય કર્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે ભાજપ એ સારી રીતે જાણે છે કે આગામી 2022ની ચૂંટણીમાં ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવતને મુખ્યમંત્રી પદનો ચહેરો બનાવવામાં આવશે તો ભારે વિરોધ સહન કરવો પડે તેમ હતું, જેને પગલે ત્રિવેન્દ્રસિંહે રાજીનામું આપ્યું હતું। હવે ઉત્તરાખંડને નવા મુખ્યમંત્રી મળશે। નવા મુખ્યમંત્રી માટે ધનસિંહ પ્રબળ દાવેદાર લાગી રહ્યા છે। તો उत्तराखंड एक ब्रेकिंग न्यूज सामे આવી રહી છે। હાલના મુખ્યમંત્રી રાજીનામું આપી રહ્યા છે, કારણ કે ધારાસભ્યોનો અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને નવા મુખ્યમંત્રી 11 માર્ચે શપથ લેશે। ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવતે આપ્યું રાજીનામું। ધારાસભ્યો हमारी साथ राजकीय विश्लेषक अस्करी जाफरी जोड़ाया छे। हेलो हेलो हाँ जी, हवे जे अत्यारे हालना मुख्यमंत्री उत्तराखंड में राजीनामु जे आप्યું છે, देखिए कुमार, तो जी हाँ, उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए कुमार, 17 मार्च 2019 को उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी, लेकिन तभी से राजनीतिक उठापटक का दौर जारी था। 4 साल लगातार प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभाली। उसके बाद पिछले जो बीता शनिवार है, उससे तमाम जो अटकलें हैं वो जारी थी। तमाम जो राजनीति की गलियारों में अटकलें चल रही थी, उसमें तमाम ऐसे नाम चल रहे थे। जो मौजूदा पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उसका नाम भी जो है बहुत आगे, उनका नाम भी बहुत आगे चल रहा है। और राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड से अनिल बलूनी, उनका नाम भी इसमें शामिल है। और प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनका नाम भी इसमें शामिल है। सीएम बनने की, नए सीएम बनने की रेस में जो तमाम ये नाम चल रहे हैं, भूतपूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अजय भट्ट, उनका नाम भी इसमें शामिल है। अगर बात की जाए तमाम इन कारणों की, आखिर क्या ऐसा कारण हुआ है कि प्रदेश की सत्ता जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ से चली गई है, उसमें अगर हम जो मेजर रीजंस की बात करें तो मेजर रीजंस में सबसे पहला ये होता है, जिस तरह से अगर बात करें गैरसैंण में जिस तरह से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी तमाम विभिन्न मांगों को लेकर, लेकिन वो उस वक्त जो है उस पर लाठीचार्ज किया गया। इस तरह के तमाम जो कारण है वो प्रदेश की जो जनता है उनमें तमाम आक्रोश भी देखा गया था। हालांकि अगर बात करें जिस तरह से अभी उत्तराखंड में हाल ही में आपदा आई थी, उसमें काफी तेज गति से उत्तराखंड सरकार ने काम किया था, लेकिन उसके बाद भी अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से इस बात को देखते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी अपनी जब तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया था, जिसको लेकर बहुत आक्रोश जनता के मन में था। और पिछले कई रोज से, बीते शनिवार से तमाम अटकलें जारी थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंह रावत के हाथ से सत्ता जा सकती है और तमाम जो दिग्गज नेता है प्रदेश में उनको मौका मिल सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कुमार, ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है। एक बार कांग्रेस के पास सत्ता रहती है तो एक बार बीजेपी के पास सत्ता रहती है। 2007 से मुसलसल ये जो है ये इस तरह का इतिहास दोहराया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सत्ता थी जिसमें हरीश रावत मुख्यमंत्री हुए थे। उससे पहले जो है
बीजेपी की सत्ता थी जिसमें निशंक मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह की तमाम जो अटकलें हैं वो हमेशा से चलती आई हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक इसको आप बदनसीबी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए राजनीतिक दृष्टिकोण में अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में अभी तक जो है एनडी तिवारी के अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना जो है कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं किया है। अभी तक ये समझा जा रहा था चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है प्रदेश में अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके जरिए जो है प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली थी। लेकिन अभी जिस तरह से तमाम उठापटक का दौर जारी है और अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और इस्तीफा और बताया है कि मैंने अपना इस्तीफा जो प्रदेश की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य उनको सौंप दिया है। सीधे तौर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी रखी गई है कि मैंने 4 साल जो है प्रदेश की सत्ता संभाली है और एक छोटे से गांव से उठकर मुझे बीजेपी ने जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं हाईकमान का शुक्रगुजार हूं। लेकिन उन तमाम जो कारण है पत्रकारों ने जो है मीडिया के दौरान तमाम सवाल भी उनसे किए थे, लेकिन कोई खास जवाब उन्होंने नहीं दिया है। बस इतना कहा है कि मुझे 4 साल प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया गया है, मैं बेहद आभारी हूँ हाईकमान। जी कुमार जी जाफरी जी, आपने बहुत ही अच्छी सूचना, बहुत ही अच्छी हमको जो भी इंफॉर्मेशन दी उसलिए हम आपके आभारी है। ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવતે રાજીનામું આપ્યું છે। ઉત્તરાખંડના 4 વર્ષ જેટલા સમય માટે તેઓ મુખ્યમંત્રી રહ્યા અને નવા મુખ્યમંત્રીના નામ માટે હવે કવાયત તેજ કરી દેવામાં આવી છે। 10 માર્ચે ઉત્તરાખંડમાં ધારાસભ્યોની એક બેઠક યોજાવાની છે અને ધારાસભ્ય દળના નેતાની પસંદગી માટે આ બેઠક યોજાશે। તેનો એજન્ડા એ છે અને નવા મુખ્યમંત્રીની આ બેઠકમાં જ પસંદગી કરવામાં આવશે। તો 11 માર્ચે સવારે 11 વાગે જે પણ નવા મુખ્યમંત્રીનું પસંદગી કરવામાં આવી હશે તેનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજવામાં આવશે। ઉત્તરાખંડના સીએમનું રાજીનામું અપાયું છે કારણ કે ધારાસભ્યો ઘણા અસંતુષ્ટ હતા અને એ ધારાસભ્યો હવે તેમને સાથ સહકાર આપવા તૈયાર નથી। તો જે ધારાસભ્યો છે તેઓ લોકોએ ટેકો પાછો ખેંચી લીધો છે અને પરિણામે જે વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે તેમને રાજીનામું આપવાનો જે છે એ વખત આવ્યો છે। તેમની પાસે બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો અને માટે તેમને રાજીનામું આપવું પડ્યું છે કારણ કે ધારાસભ્યોનો ટેકો પાછો ખેંચાઈ ગયો છે। અમારી સાથે એક વરિષ્ઠ પત્રકાર इफ्तिखार त्यागी जोड़ाया है। जी नमस्ते इफ्तिखार जी। नमस्कार जी, अभी हम आपसे भी ये पूछते हैं कि ये इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर जब ये जो भी विधायक थे उन्होंने इनको जो सपोर्ट कर रहे थे वो क्यों उन्होंने वापस लिया? आखिर क्या असंतोष था उनको इनसे लेकर? बिल्कुल कुमार जी, आपको इस्तीफे की जो पृष्ठभूमि है, इस्तीफे का जो बैकग्राउंड है उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जी आप समझिए कि बीजेपी में कुछ विधायक जो कांग्रेस से पहले आए थे वो असंतुष्ट चल रहे थे बहुत दिनों से। उनका कहना यह है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, ना ही उनको अच्छे मंत्रालय दिए गए थे जिसमें सतपाल महाराज थे, हरक सिंह रावत थे। तो हालांकि वो कैबिनेट में थे लेकिन उनका कहना यह है कि उनको महत्वहीन पद दिए गए थे। तो एक असंतोष ये था। दूसरे, अभी तक आप समझिए कि 4 साल का कार्यकाल त्रिवेंद्र सरकार का पूरा हो गया है, लेकिन अब तक कुछ जो मंत्रिमंडल की सीटें हैं वो खाली पड़ी थी। तो कई सारी चीजें, असंतोष की कई सारी चीजें थी जिनको लेके पार्टी में अंदर भी असंतोष था और आप समझिए कि पार्टी के बाहर भी धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे बहुत ज्यादा। और बीजेपी जो है वो आप समझिए कि बीजेपी अनुशासनहीन पार्टी नहीं मानी जाती है, अनुशासित पार्टी मानी जाती है। लेकिन बाहर खुल के सब खबरें आने लगी थी। तो आप समझिए कि बजट सत्र को बीच में छोड़ के बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, उनको आना पड़ा। दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं उनको आना पड़ा। उन्होंने विधायकों से राय मशवरा किया और तय ये पाया कि वो ये समझाने में कामयाब हो गए कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी हार सकती है। इस डर से चेहरा बदलना पड़ा है। जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या बगैर इस्तीफा दिए ये मामला नहीं सुलझ सकता था? बिल्कुल नहीं कुमार, देखिए इस्तीफा यहाँ उत्तराखंड की बिल्कुल परंपरा अलग रही है। ये गुजरात नहीं है। गुजरात में सामान्य से जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो
5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, या अगर चेंजेस भी होते हैं तो बहुत कम होते हैं। लेकिन उत्तराखंड की एक परंपरा रही है, जब से उत्तराखंड बना है सिर्फ एक मुख्यमंत्री को अगर आप छोड़ दें, किसी ने अपने 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। तो यहाँ ये इस तरह की स्थितियां भी है, छोटा स्टेट है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर चाहती है कि अगला चुनाव नहीं हारा जाए। और अभी आपको याद होगा एक न्यूज चैनल ने एक सर्वे किया था, तो देश के जो सबसे रोस्ट सीएम थे उसमें उन्होंने उनका चुनाव किया था। हालांकि हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, सर्वे चुनावी सर्वे हैं और हम त्रिवेंद्र रावत की जो साख है उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन न्यूज चैनल के सर्वे में उनको सबसे रोस्ट, सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना गया था, तो तब से भी सवाल उठ रहे थे। तो जो त्रिवेंद्र रावत के विरोधी लोग हैं उनको एक मौका मिल गया, उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया है और बिना चेहरा बदले मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल कर पाती। जी, लेकिन अब जब बात आ गई है कि मुख्यमंत्री बदल ही जाएंगे, तो आपको क्या लगता है सबसे प्रबल दावेदार इसका कौन होगा, इस मुख्यमंत्री की सीट का? बिल्कुल कुमार, देखिए यहाँ उत्तराखंड स्टेट बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप देखेंगे नेता बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर और बड़े नेता हैं। ऐसी बात नहीं है। आप देखिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, बड़े नेता हैं, उनका नाम भी रेस में है। निशंक जो है सेंट्रल मिनिस्टर हैं, टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनका नाम भी रेस में है। और एक धन सिंह रावत नाम के एक मंत्री हैं, जूनियर मंत्री हैं, लेकिन उनका नाम सबसे आगे चल रहा है अभी तक। तो अनिल बलूनी हो गए, निशंक हो गए, अजय भट्ट हो गए, मतलब मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं उनकी रेस बहुत लंबी है और बहुत ज्यादा लोग हैं। तो किसी एक को डिफाइन कर पाना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बीजेपी जो है वो कोई अप्रत्याशित फैसले देने में हमेशा से बीजेपी माहिर रही है। तो कोई ऐसा नाम लेके आएंगे जो साफ छवि का हो। यहाँ 2 रीजन है, कुमाऊं और गढ़वाल, उसका संतुलन बना के रखना होता है। तो इस तरह के संतुलन को भी बीजेपी जो है वो साधने की कोशिश करेगी। और चुनावी वर्ष एक तरह से शुरू हो गया है, 1 साल से कम चुनाव में बचा है, तो बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेगी कि उसको कोई भी नुकसान हो। जी, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है। तो दर्शक મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે નવા મુખ્યમંત્રી છે તેમાં નામ છે ઘણા, પણ બીજેપી એક એવા નેતાને જ પસંદ કરશે કે ત્યાં જે મુખ્ય 2 સમુદાયો છે, ગઢવાલ અને અન્ય એક સમુદાય, તેને નજર સમક્ષ રાખીને જ આ પસંદગી થશે। કારણ કે હવે જે ચૂંટણી છે તેને બહુ જ ઓછો સમય રહ્યો છે, તો આ ઓછા સમયમાં બીજેપી એવા પ્રબળ દાવેદારને ચોક્કસ રીતે ચૂંટશે કે જે હવે આવનારી ચૂંટણીઓમાં જેનું સૌથી વધુ પ્રભુત્વ રહે, જેનો સૌથી વધુ પ્રભાવ સામાન્ય જનતા પર રહે, તો સ્વાભાવિક છે કે બીજેપી હવે એવા જ ઉમેદવારને પસંદ કરશે। તો આપણે જોયું કે એક રાજકીય ખળભળાટ મચી ગયો છે ઉત્તરાખંડમાં, અને 10 માર્ચે ઉત્તરાખંડમાં ધારાસભ્યોની એક બેઠક યોજાશે ને ધારાસભ્યોના જે આખું દળ છે તે હવે પોતાના ભાવિ નેતાની પસંદગી કરશે, અને જે કોઈ ભાવિ નેતા આવશે, જે કોઈની પસંદગી થશે તેનો 11 માર્ચે સવારે 11 વાગે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે। તો ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવતે રાજીનામું આપી દીધું છે અને 4 વર્ષ જેટલા સમય માટે તેઓ મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત, પરંતુ નવા મુખ્યમંત્રીના નામ માટે હવે કવાયત તેજ કરી દેવામાં આવી છે। આપણે જે રીતે જાણ્યું કે જે ધારાસભ્યો હતા તે લોકો ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવતથી ઘણા જ અસંતુષ્ટ હતા। તેમના કાર્યોને લઈને ઘણી જે મંત્રીમંડળમાં ઘણી સીટો પણ ખાલી હતી, ઘણા મંત્રીઓને લેવાના પણ બાકી હતા, અને તેને લીધે થઈને જે જનતાનું જે કાર્ય હતું તેમાં ઘણી અડચણો આવતી હતી, અને પરિણામે જે ધારાસભ્યોનું જે દળ હતું તે ઘણું જ અસંતુષ્ટ રહેતું હતું, કારણ કે તેમના કામ પણ નહોતા થતા। તો તેમણે મુખ્યમંત્રી ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવતને વારંવાર રજૂઆતો કરી હતી કે જે મંત્રીમંડળ છે તેમાં જે સીટો ખાલી રહી છે તેને તેઓ જલ્દીથી પૂરે, પરંતુ તેઓ આ કરવા માટે અસક્ષમ અથવા તો તેમને રસ ઓછો હતો, જે કંઈ પણ કહી શકાય। પણ જે ધારાસભ્યો છે તે લોકોએ છેવટે પોતાનો ટેકો પાછો ખેંચી લીધો અને 4 વર્ષના કાર્યકાળમાં પૂરા 5 વર્ષ પણ પૂરા નથી કરી શક્યા ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત, તો 4 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન જ તેમને રાજીનામું આપવાનો વારો આવ્યો છે।